केस किसी विद्यालय में फीस जमा करने गए थे। तरीके से घिनौना अपराध मंगेश नहीं बल्कि भाजपा सरकार की पुलिस ने किया है। दो चार बुजुर्ग मिले जिनकी आंखें नम हो गई। बहुत सारे मामले घटित हो रहे हैं। क्या भाजपा सरकार किसी ऐसे घटना को पर्दाफाश करने का काम किया? पीछे एक टीन सेट दिख रहा है और आवास वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है। ये यादव के नाते इनको इनकाउंटर किया गया है। और खासकर अपराधी देखा जाए तो जो विपिन सिंह हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। अपना परिचय दीजिए। जी भाई, हम प्रतापगढ़ से चलकर आए हैं। जी। संतोष यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, राष्ट्रीय प्रमुख मजदूर सभा, समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना बारे में? सबसे पहले तो घटना बहुत ही निंदनीय है। जी। कुछ कहा नहीं जा रहा है। नौजवान बेटे की सज़ा नहीं बल्कि हत्या कह लीजिए। जी, हत्या। सज़ा न्यायपालिका का कार्य होता है। जी बिल्कुल। पुलिस जिस तरीके से घिनौना अपराध मंगेश नहीं बल्कि भाजपा सरकार की पुलिस ने किया है। एक ही दंड, एक ही अपराध के लिए सज़ा अलग अलग नहीं होना चाहिए। गलती सबका मिलकर है यदि माना जाए तो। जैसा कि माता और बहन का जो बयान पेपर में हम लोगों ने पढ़ा। जी बिल्कुल भाई। कि घटना के दिन मिथिलेश मंगेश किसी विद्यालय में फीस जमा करने गए थे। और यदि ये सही है तो घटना पूरी तरीके से निंदनीय है। गलत तो है बिल्कुल। और यदि घटना में थोड़ा बहुत हाथ है भी तो इस तरीके से किसी को घर से उठाकर फिर एनकाउंटर करना, हत्या करना पूरी तरीके से गलत है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं जैसे विलम्ब से आया हूं, और कुछ लोग समाचार वगैरह में या न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं कि काफ़ी इन पर तहमत लगाया गया कि 8-10 केस इनके ऊपर दर्ज वगैरह है। ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ आपको जानकारी? अभी तो यहाँ के पुलिस के रिकॉर्ड में पता लगेगा क्या सही क्या गलत। लेकिन हम लोग सुबह प्रतापगढ़ से चलकर आए। क्योंकि इधर का माना जाना था। रास्ते में हम लोग सुजानगंज, महाराजगंज, बदलापुर, धनिया मऊ कई जगह रास्ता पूछते यहाँ आए। रास्ते में बहुत सारे बुजुर्ग, किसान, खेतिहर, मजदूर, बहुत सारे लोग मिले। हम लोग रास्ते पूछने के लिए उनके पास खड़े हुए। जब मंगेश के घर का पता पूछे तो उन लोग बिना कुछ कहे, उनका जो बयान था, तमाम किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, बहुत सारे समाज के लोग मिले। सभी का ये बयान था कि यह बेटा अभी इस क्षेत्र में इस तरीके की कोई घटना ऐसा कभी ना हुआ है, ना ऐसा कभी सुनाई दिया है। ऐसा लोग बताए। दो चार बुजुर्ग मिले जिनकी आंखें नम हो गई जब पता पूछे। जी बिल्कुल। मैं मुलाकात किया लोगों से, गांव के लोगों से, तब मैं प्रवेश किया हूँ। लोग बोल रहे हैं मतलब कि इन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन तमाम न्यूज़ में और मैं देख रहा हूँ अखबारों में ऐसा छापा जा रहा है, कुछ बयानबाजी किया जा रहा है कि ये मतलब दुर्घटना में शामिल थे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? शामिल थे या नहीं थे, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखिए, भूल किसी से हो सकती है। जी। यदि वो शामिल थे तो जो कानून का सही तरीका था, गिरफ्तार करना, मुकदमा कायम करना, जेल भेजना, बाद में सारे बयान आते, तथ्य आते। न्यायालय में जो कुछ उनको सज़ा दंड मिलना था वो न्यायालय की बात थी। घटनाएं बहुत हो रही, पूरे प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे मामले घटित हो रहे हैं। क्या भाजपा सरकार किसी ऐसे घटना को पर्दाफाश करने का काम किया? नहीं। तो साथ ही पूरी तरीके से गलत है। अभी कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, अजय राजी, परसों आए थे। जी। उनके कुछ जिम्मेदार पूर्व विधायक जी अभी बयान टेलीविज़न पर सुन रहा था कि पूरी तरीके से मंगेश का घर परिवार, रहन सहन जो दिखाई दे रहा है, अगर इस बेटे का हाथ ऐसे कारनामों में रहे होते तो घर परिवार का जो दयनीय हाल है शायद ऐसा ना होता। जी बिल्कुल। सीधी सी बात है साथी, थोड़ा बहुत धन आने पर गाड़ी घोड़ा बंगला क्या नहीं हो जाता। और इस तरीके से कि दोस्तों देखेंगे आप, एक कच्चा छप्पर का मकान जैसे हम लोग कविताओं पढ़ते हैं वैसा ही दिख रहा है, और पीछे एक टीन सेट दिख रहा है, और आवास वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए हम जो है कुछ लोग और भी हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार भैया। कुछ अपना परिचय दीजिए। हम देवीलाल यादव प्रतापगढ़ से हैं। अच्छा, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? ये यादव
के नाते इनको इनकाउंटर किया गया है। और खासकर अपराधी देखा जाए तो जो विपिन सिंह हैं उनके ऊपर कितने धाराएं हैं, उनको क्यों इनकाउंटर नहीं कर दिया जाए। इस मामले में 4-5 लोग संलिप्त थे, सिर्फ इन्हीं का इनकाउंटर हुआ है, 1-2 लोग सरेंडर कर दिए हैं। तो इनका इनकाउंटर मतलब यादव बेस पर देख के लोग कह रहे हैं, जाति बेस पर हो रहा है या किस आधार पर, कैसे क्या? जाति बेस पे हुआ इनका इनकाउंटर। अगर वही मुकदमा, वही चोरी, वही लूट में और लोगों को छोड़ दिया जाए, उनको सम्मान सहित पुलिस गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे, वही घटना में लोग बता रहे हैं शामिल हैं या नहीं हैं, लेकिन इनको रात में उठा के 2 बजे ले गए और फिर सुबह 50,000, फिर ना दूसरे दिन 1 लाख, ऐसे इनाम बढ़ता गया। उसको थाने में बैठा के इस तरीके से इनाम बढ़ाया गया। निश्चित रूप से यादव होने के नाते इनका इनकाउंटर हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। आइए कुछ लोग और लोग भी हैं, अच्छा एक भैया भी हैं, उनसे मुखातिब करवाते हैं आपसे। परिचय दीजिए कुछ भी। भैया राम यादव, प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। क्या आपकी राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? राय तो हमारी यही है कि हम तो जब से ये घटना को सुने हैं जी, हम ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में सबको चर्चित हो गया है कि जाति देखकर इनकी इनकाउंटर किया गया। और क्या कहते हैं कि 4 लोग छोड़े गए हैं, उनको नहीं इनकाउंटर किया गया है। इसलिए लगता है कि जाति भावनाओं से, और कहीं ऐसा नहीं है कि बाबा की सरकार में हमेशा यही समय रहेगा। आप कभी मीडिया में कहीं देखे होंगे संसद में कैसे रो रहे थे योगी जी। बिल्कुल। हो सकता है समय बदले, करवट ले, फिर वो दिन आए, फिर रोएंगे। आज गरीब को या किसी असहाय को ऐसे हत्या निर्मम करवा देना कोई अच्छी बात नहीं है। इनकी बहन का जो बयान था, मैं कुछ दिन पहले वीडियो में देखा तो वो रो रही थी, बिखर रही थी, वो बोल रहे थे कि यहाँ से जो है उठा के ज़बरदस्ती ले गया गया है। तो क्या ये वाकई सच है, कितना सच है? अब उनकी बहन बता रही तो अपने भाई को बता रहे थे कि एडमिशन करवाने लेके गए थे उस समय घटना पे। सुल्तानपुर की दूरी यहाँ नज़दीक तो है नहीं, काफ़ी दूर है यहाँ से, काफ़ी दूर है। तो ये सब मुकदमा में फंसाने के लिए, उनका इनकाउंटर करने के लिए, ये जो इनकाउंटर किए हैं अपना प्रमोशन के लिए। अच्छा, ये पूरा प्रदेश कह रहा है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कह रहे हैं। आप कुछ हिदायत देना चाहेंगे या निवेदन करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, या आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से कुछ? हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा, अब उनकी जांच हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, जांच की मांग कर रहे हैं। जांच अगर होगी तो बोले हैं सारे नेता हमारे समाज के और अन्य समाज के, जो भी लोग घड़ी में सुन रहा है, पहुंच रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, और हम लोग आगे तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए धन्यवाद।